इस दुनिया में लोग आपको छोड़ सकते हैं, दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, परिवार आपको निराश कर सकता है, यहां तक कि जो आपके सबसे करीब हैं, वे भी आपको तब छोड़ सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लेकिन एक जात है जो कभी आपको निराश नहीं करेगी, और वह है अल्लाह सुब्हानहू व ताला। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझसे माफी मांगेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अगर तेरे गुनाह जमीन से आसमान तक भी पहुंच जाए फिर भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। सोचिए, ये कैसी रहमत है, ये कैसी मोहब्बत है। अल्लाह आपको बता रहे हैं कि चाहे आपने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, कितनी ही गलतियां क्यों ना की हों, अगर आप उसकी तरफ लौट आएं तो वह सब कुछ मिटा देगा। जरा सोचिए, कयामत के दिन आप अपने गुनाहों से शर्मिंदा खड़े हों और अल्लाह कहे, मैंने तुझे माफ कर दिया। यही है हमारा रब, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा माफ करने वाला। कोई आपको अल्लाह की तरह मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई आपको अल्लाह की तरह माफ नहीं कर सकता। आपकी इबादतें अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि आप ही के लिए हैं। आपके गुनाह अल्लाह को कोई नुकसान नहीं देते, बल्कि आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी वह आपको माफ करने के लिए हर वक्त तैयार है। शैतान चाहता है कि आप मायूस हो जाएं। वह आपके दिल में यह वहम डालता है कि तेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, तू अब माफ नहीं हो सकता। लेकिन यह झूठ है, क्योंकि अल्लाह कभी आपको मायूस नहीं करेगा। देखिए, जब अल्लाह ने हमें कुरान में अपना तारुफ कराया, तो सबसे पहले क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। यानी उसने अपनी ताकत, अपनी सजा या अपना गजब बयान नहीं किया, बल्कि अपनी रहमत से शुरुआत की। क्यों? ताकि आप जान लें कि चाहे आप कितना भी भटक जाएं, अल्लाह की रहमत हमेशा आपके लिए खुली है। बस मेरी तरफ लौट आओ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। भाइयों और बहनों, ये जिंदगी इम्तिहानों से भरी हुई है। तकलीफें आएंगी, नुकसान होगा, बीमारियां आएंगी, मौत आएगी। लेकिन ये सिर्फ आजमाइशें हैं, सजा नहीं। कभी कभी जो हम मुसीबत समझते हैं वो हकीकत में अल्लाह की रहमत होती है। कई बार मुसीबतें हमें अल्लाह के और करीब कर देती हैं। कोई बीमार हो जाए तो नमाज पढ़ने लगे, कोई नुकसान झेले तो अल्लाह को पुकारने लगे। यही तो अल्लाह की रहमत है कि वह हमें याद दिलाता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन जब अल्लाह हमारी दुआ कबूल करता है, तब क्या हम उसकी याद में रहते हैं या फिर अपने पुराने रास्तों पर लौट जाते हैं? कितने लोग अल्लाह से कोई चीज मांगते हैं, औलाद, नौकरी, कामयाबी, और जब उन्हें वह मिल जाती है तो वे उसे देने वाले को ही भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आप दुआ करें तो सिर्फ नेमत ही नहीं मांगे, बल्कि उस नेमत पर शुक्रगुजार रहने की तौफीकत भी मांगे। अगर आप औलाद मांग रहे हैं तो दरअसल आप नेक बीवी या नेक शौहर भी मांग रहे हैं। अगर आप दौलत मांग रहे हैं तो उसमें बरकत भी मांगे। अपनी दुआओं में समझदारी रखें और याद रखें, अल्लाह कभी आपको मायूस नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हर कोई आपको छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी तरफ लौट आओ, उससे माफी मांगो। वह तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। या अल्लाह हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत भर दे, हमें हमारे दीन पर साबित कदम रख, और अपनी रहमत से हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। आमीन।